Contribution of centrally funded institutional for समृद्ध मध्य प्रदेश @2047 पर आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में दीप प्रज्वलित कर कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सभी क्षेत्रों में सशक्त हो रहा है। भारत के पास अपने सामर्थ्य से हर प्रकार की चुनौती से निपटने की क्षमता है। जिस प्रकार रामायण में जामवंत ने समृद्ध लांघने के लिए हनुमान जी को उनकी शक्ति से परिचित कराया था, उसी प्रकार प्रधानमंत्री ने भारत को उसके सामर्थ्य से परिचित कराया है। आज स्किल नई करेंसी है और इनोवेशन नई इकोनॉमी। हमारी संस्था को कौशल, शोध, नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बनना होगा। पब्लिकेशन से लेकर पेटेंट तक, पेटेंट से प्रोटोटाइप तक और प्रोटोटाइप से लेकर एंटरप्राइज की इकोनॉमिक और नॉलेज वैल्यू चेन की स्थापना करनी होगी। मध्य प्रदेश अवसरों की धरती है और अब प्रतिभाशाली युवा, प्राकृतिक संसाधन, कृषि शक्ति, उद्यमशीलता और औद्योगिक क्षमता हमारे संसाधन है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्मारिका समृद्ध मध्य प्रदेश @2047 केंद्रीय संस्थाओं का सम्मेलन विमोचन किया। कॉन्क्लेव अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस की थीम पर आयोजित कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रदेश में स्थित केंद्रीय संस्थाओं की समृद्ध मध्य प्रदेश @2047 के लक्ष्य प्राप्ति में भागीदारी और सहभागिता सुनिश्चित करना है। कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में विभिन्न संस्थाओं के बीच MOU का आदान प्रदान हुआ। मैं समझता हूँ आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी वही भूमिका निभाई है, भारत को भारत की ताकत का एहसास कराते हुए भारत में वो सामर्थ्य है, वो तमाम चुनौतियों को हल करने का अपने अंदर मादा है, जिसके आधार पर एक तरह से चमत्कार हो रहा है। ये जो वर्तमान का टेन्योर 12 साल का कोई समय नहीं माना जाता, लेकिन कभी हम दोनों चीज़ से तुलना करके देखें और वो तुलना करेंगे तो वो सब कुछ मिलेगा। सेमीकंडक्टर की बात अभी अपने आप देश के अंदर लगाने के लिए यूनिट आने लगी। कभी 2 साल 3 साल पहले तक हम जो सोच नहीं सकते थे, जो 10-12 साल के अंदर कहाँ से कहाँ समय चला गया। ये छोटे छोटे, लेकिन ये बात सही है कि दूरदर्शी नेतृत्व की दृष्टि और वर्तमान का मार्गदर्शन हमारे सभी राज्यों को स्वस्थ रूप से बढ़ाने के लिए वो अवसर भी उपलब्ध करा रहा है और उस कारण से विचार का मौका भी दे रहा है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। आमतौर पर जिस प्रकार का ये समय है और इस समय में मैं मान के चलता हूँ कि ये बात सही है कि हमारे काफ़ी विद्वानों ने अपने अपने संस्थानों की गतिविधि को लेकर के, ये मेरे को भी अच्छा लग रहा था कि संस्थान का हेड मौजूद है, आप शायद वो काउंटिंग करा रहे हो उनके माध्यम से कि वो अपनी बात करते हुए अपनी उपस्थिति के आधार पर अपने मन के बाकी के दूसरे सत्र में विस्तार से बात करेंगे। अच्छी बात है। मैं आप सबको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नमस्कार करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ आपकी भूमिका के लिए। लेकिन आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल हमारी उन सारी बातों का एहसास कराया, आप अंदाज लगा लो देश के दुश्मनों से निपटने के लिए जाबाज सैनिक बैठे, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने दुनिया के 3 देश ऐसे हो गए जो अपने देश से निपटने के लिए हमारी सीमाओं को छोड़ो, वो गया समय जब बॉर्डर के अंदर आकर के वो हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे। बड़ा कठिन और चुनौती का दौर था, लेकिन आज वो दौर बदला है। हमने हर प्रकार से, थल में, जल में, हवा में, सब प्रकार से, और अब तो नई ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से युद्ध का भी स्वरूप बदल गया। आज समय कैसा आ गया, मिल करके काम करने का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। राज्य आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन राज्य के आगे बढ़ने में परस्पर भाव स्वभाव बदलने की जरूरत है। राजस्थान के साथ 20 साल से हमारा पानी का बंटवारे का निर्णय नहीं हो रहा था। अब सबको मालूम है राजस्थान पानी की कमी का एक बहुत बड़ा कारण से उसका विकास कहने का टकता है, लेकिन PKC योजना के माध्यम से हमने पार्वती काली सिंह चंबल योजना का जल देकर 15 जिले उनके, 15 जिले हमारे। अब हमारे लिए सच में मध्य प्रदेश की दृष्टि से तो हमारे पास जो अष्टसिद्धि से 9 निधि की तरफ चलते हैं, तो समृद्ध मध्य प्रदेश की धरती और सामर्थ्यवान के हमारे पंच तत्व है। और इसी आधार पर अगर हम देखते हैं तो अष्टसिद्धि में हमारे पास स्किल है जो मध्य प्रदेश के युवाओं को वैश्विक और भविष्य की डिमांड के हिसाब से कुशल बनाता है, प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है। रिसर्च, AI और पब्लिकेशन से पेटेंट तक का रोड में इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, अधोसंरचना की बात करते हैं
तो आधुनिक सुदृढ़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़ी संभावना है। डिजिटलाइजेशन, एआई और डिजिटल पब्लिक को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ करके सुशासन की तरफ जाने का मार्ग मिलता है। और इसी प्रकार से डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, आत्मनिर्भरता, ये प्रत्येक क्षेत्र में और इसी के साथ साथ भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने राज्य के अंदर विकास की संभावना में रोजगार, निवेश, उत्पादन, निर्यात, उद्यमशीलता, नवाचार, सुशासन, क्षेत्रीय असंतुलन को संतुलित करते हुए समावेशी विकास की तरफ बढ़ने के लिए ये दोनों प्रकार से हम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आज के समय में मध्य प्रदेश के साथ भारत सरकार के संस्थानों ने जो अपनी मौजूदगी दिखाई और भविष्य का रोड मैप लेकर आए, मैं आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, आज के समय में जब हमारे लिए स्किल नई करेंसी और इनोवेशन नई इकोनॉमी है, ऐसे समय में हमारे संस्थानों को कौशल, शोध, नवाचार, उद्यमिता का केंद्र बनाने की आवश्यकता है और पब्लिकेशन से पेटेंट तक, पेटेंट से प्रोटोटाइप तक, प्रोटोटाइप से इंटरप्राइजेस की इकोनॉमी और नॉलेज वैल्यू चेन की स्थापना करने के लिए हमको संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। आज के अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान के डायरेक्टर मैं राजीव दीक्षित जी को बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से आज के समय में अपने संस्थान के निर्माता या जिनके नाम पर ये रखा गया संस्थान अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन को हम देखें, जिनके मन में राष्ट्र धर्म, कर्म से राष्ट्र सेवा और चिंतन में अंत्योदय की जो अटूट भावना थी, वास्तव में संस्थान इसी प्रकार के कदम से उनके नाम पर सार्थक करते हुए ठोस कदम बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।